तो गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत हो रही है मृदुल, और आज ही के दिन नई संसद, जब वहां पर सारे जो तमाम सांसद हैं उनको पहुंचने के लिए कहा गया है, पहले फोटो ऑप्ट होगा, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो नई इमारत से नई इबारत लिखने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल नई इबारत लिखने की कोशिश है। स्टूडियो में इस समय रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई खबरें मिल रही हैं, एक एक करके तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आ गया है कि इसका प्रारूप बदला जाए। अब बिल को लेकर किस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है यह भी आपने देख लिया। समाजवादी पार्टी के लिए कह रही है कि इसका प्रारूप बदल दिया जाए। मेरी जो हमेशा राय थी आज भी है कि जो मौजूदा स्वरूप है महिला आरक्षण बिल का, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग की और दलित महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे रिजर्वेशन होना चाहिए, और ये रिजर्वेशन का सीट रिजर्वेशन का अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नहीं। तो स्टूडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही विजय चौक से हमारे खास जो रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, जो ग्राउंड से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे साथ मीनाक्षी हैं, सलोनी हैं, सुमित हैं, सुजाता हैं, इनका भी एक एक का रुख करेंगे। लेकिन रामकृपाल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। देखिए, एजेंडा की बात हो रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि इस विशेष सत्र के लिए एजेंडा क्या होने वाला है। एजेंडा तो साफ हो ही गया, आज नए संसद में नई कहानी भी लिखी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ दल ऐसे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का भी बयान आपने भी सुना, कि विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज का हमेशा समर्थन नहीं होता है। युग युगांतर से एक रहा है कि कुछ लोग उसके विरोध में रहते ही हैं, और जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसका विरोध होता है। और देखिए, ये साइंटिफिक है। आपके शरीर में जब कोई अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो पूरी शरीर उसको ताकत के साथ उसको दुश्मन मानती है और बाहर फेंकना चाहती है। तो ये तो नियम है। इस सब चीज़ों से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस दिन ये घोषणा हुई थी तब से मैं ये बात कह रहा था कि ये विशेष सत्र है, और एक नई संसद में हम जा रहे हैं, एक नए भवन में, जो अगले 100 सालों तक वो रहेगी। एक ऐसा मौका है कि इसके ये शुरुआत जो हो रही है, पहला फंक्शनल बैठक जिसको कहते हैं ना, एक तो डेकोरेटिव बैठक होती है जैसा हो चुका है, जिसमें कार्यवाही शुरू हो। फंक्शनल बैठक के पहले दिन मोदी कुछ ऐसा करेंगे जिसका विरोध संभव नहीं हो पाएगा, न्यूनतम होगा। और तब भी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण बिल आएगा। मैं आपके चैनल पर भी बोला था, मैंने एक अखबार में लेख भी लिखा था जो 8 तारीख को छपा था, उसमें ये लिखा हुआ है। मैंने कहा था, मुझे पूरा यकीन था, लेकिन अपोजिशन कल दोपहर तक हिडन एजेंडा, और शाम होते होते वो हिडन एजेंडा मांग में तब्दील हो गया कि हम मांग कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल लाएं। जैसे ही भनक मिली कि ये तो उल्टा पड़ने जा रहा है, हिडन एजेंडा शब्द खत्म हो गया। देखिए, कैसी चीजें होती हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध। और मैं विनम्रता से कहता था कि कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उस दिन तो जाके आप खुशी मनाएंगे ना, या उस दिन भी जाके मुंह लटका के रखे जैसे बैठेंगे कि जैसे कुछ बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। राष्ट्र के इतिहास में कुछ ऐसे समय होते हैं जब आपको एक होकर के ये बताना पड़ता है कि हम, और भारत में तो ये है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, जो लोग कल तक कहते थे कि G20 से हमें क्या मिला, उनको पता ही नहीं है। कृपया ये मत कहिए, हम लेने के लिए नहीं कुछ करते हैं, देने के लिए करते हैं। और एक लाइन है कि मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। हम हमेशा से पूरी दुनिया को देते आए हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, हमने पूरी दुनिया को परिवार माना है, तो अपने ही परिवार से हम कुछ लेंगे क्या? तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि, और मोदी जी ने जो काम किया, मैं तो एक आकलन कर रहा था, और मैं मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे मुझे लग रहा था
कि कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसका विरोध संभव नहीं होगा। ये तो खुद कल प्रधानमंत्री द्वारा ही इंडिकेट कर दिया गया। ये तुरुप का पत्ता जो फेंका जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले, जैसे मैं मृदुल से भी अभी थोड़ी देर कह रही थी पहले, 2024 का क्या समाज शास्त्र बदल जाएगा अब आगे आने वाली राजनीति का? मैं एक मिनट एक चीज कह दूं। कल जब भाषण दे रहे थे तो पहला जब उन्होंने कहा कि रोना धोना बंद कीजिए, मतलब कुछ ऐसी खुशी की चीज आ रही है कि आप छाती नहीं पीट पाएंगे। दूसरा, उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही और फिर उससे चुपचाप आगे बढ़ गए, मैंने तभी पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि आज तक इस संसद में 7,000 के करीब बिल्कुल टोटल सदस्य आए हैं, जिनमें 600 महिलाएं रही हैं। और मैं समझ गया इशारा कि बहुत, कि मतलब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये आधी आबादी के प्रति अन्याय है, लेकिन उनकी मैसेज बहुत साफ थी। जगदीप धनखड़ ने भी रिपीट की उस बात को। और जब मेरा हमेशा कहना है कि तथ्य अपने आप मैसेज देते हैं, संदेश अलग से देने की जरूरत नहीं है, तभी मैं समझ गया था कि निश्चित तौर पर यह महिला आरक्षण भी लाने जा रहा है। और जो आप बात कह रही हैं, देखिए मोदी जी जो उनको जीवन में पाना था उससे बहुत ज्यादा पा चुके हैं। पाने का मतलब पाने के लिए नहीं कर रहे थे, अपने आप जो उनको मिला है सम्मान, किसी छोटे मोटे चुनाव जीतने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा काम है। बिल्कुल, आप ये सोचिए हिमानी जी की पूरी धरती में महिलाओं के लिए एक ऐसा नेता इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये विश्व स्तर पूरे पर विश्व के कहा लिए जाएगा। है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारत की जो छवि है वो अब बहुत ज्यादा बदलने वाली है महिला आरक्षण बिल पर। लेकिन बयानबाजी जारी है। आरजेडी का बयान सामने आ गया, SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिले, कोटा के भीतर कोटा जरूरी है। अब आरक्षण की बात, एक नई आरक्षण की बात कह रहे हैं, कोटे के अंदर भी कोटा चाहिए। सुनवाते हैं आपको आरजेडी क्या कह रही है। सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबंद बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला न हो।